जंग फिर से एक बार दिल्ली पहुंच गया है। अब कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन नए होंगे, इस सबके विवादों के बीच राज्यसभा का चुनाव भी है। देखिए, कर्नाटक का नाटक तो तब से चल रहा है जब से ये सरकार बनी है। ये नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितने शर्म की बात है, मुंह में कितना नमक लेके खड़गे साहब ने ये बोला होगा कि कर्नाटक का सब निर्णय माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना शोभा देता है? कौन है राहुल गांधी जी? नॉर्मल सांसद, वो निर्णय करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के तबला बजाएंगे, झुंझुना? ये हालत है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की। यही होता है जब एक निरामिष व्यक्ति को अपना लीडर मान लीजिए, जो किसी काम का नहीं है, जो पारिवारिक संपत्ति के आधार पे कांग्रेस पार्टी पे अपना दावा कर रहा हो, और कांग्रेस के स्टालवर्ड देख रहे हैं मुंह में नमक भर के। छी! काकोली घोष 10 की दाढ़ में जिलाध्यक्ष इस्तीफा दिया, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है मामला, कुछ टीएमसी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले चूहों को पता लग जाता है। ये जहाज डूबने वाला है, चूहों को चुनाव के पहले ही पता चल गया था। और अब तो जो भी कर रहे हैं वो जहाज पे बैठे हुए व्यक्ति हैं जो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। चूहे तो भाग चुके हैं। मालदा में होल्डिंग सेंटर आप लोगों ने खोला है, फर्स्ट इलीगल माइग्रेंट। भाई तो डिटेक्टर डिलीट कर दिया है, अब डिपोर्ट करेंगे कि नहीं, वो भी जिम्मेदारी हमारी है ना। जिसको भागना है अपने से भाग जाए। होल्डिंग सेंटर में आएंगे तो फिर कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। होल्डिंग सेंटर, जेल, बहुत सारी चीज़ होती है। तो उससे बेहतर है जिस रूट से आए थे उसी रूट से भाग जाओ। वो भाग ही रहे, 1 करोड़ से ऊपर भाग चुके हैं। जो बचे खुचे हैं उनको होल्डिंग सेंटर में डाल के भेजेंगे वापस। सीएनजी के दाम आज 2। अर्जुन खड़गे ने ट्वीट करके बताया है कि देखिए, यही मोदी सरकार का 2014 में जब था तो रुपये का वैल्यू 59 रुपीज़ था, आज 100 के पार हो गया। तब के पेट्रोल जो था 108 बैरल मिलता था, आज की तारीख में 99 रुपीज़ पर डॉलर मिल रहे हैं, पर बैरल मिल रहे हैं। फिर भी आप देखिए, तब के पेट्रोल का कीमत 71 रुपया हुआ करता था, आज 100 को पार कर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये पता होना चाहिए कि 2014 में उनकी उम्र थी 73 साल की, आज की उम्र है उनकी 85 साल की होने जा रही है। 12 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये हमें दे के गए थे 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था, आज उस अर्थव्यवस्था की वैल्यू 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है। और रुपये में उतार चढ़ाव देश की परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से होता है। अपने हिसाब से रुपया आप नहीं तय करते हैं। 78 दिनों तक हमने इस देश को कुशन दिया है, और वापस युद्ध का माहौल सुधरेगा, वापस से हम कुशन देना शुरू कर देंगे। इसलिए ज्ञान उसी को देना चाहिए जब आप में ज्ञान ज़्यादा हो। जब आप अपनी अज्ञानता और मूर्खता का प्रदर्शन पिछले 70 साल से देश को कर चुके हैं, तब भी आप ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति के अंडर में रह के, भगवान आपका मालिक है सरकार। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश बैठक की, उस बैठक में उन्होंने कहा कि देखिए, दलित लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने डिले एक्शन की वजह से खो दिया। लेकिन इस पूरे बैठक में उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम का उन्होंने प्रशंसा किया और कहा कि दलित समुदाय को एकजुट करने में उनका बड़ा रोल है। ये झूठ मूठ का राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी लतिया देती हैं, कांग्रेसियों से मिलना भी नहीं चाहती हैं। जबरदस्ती तलवे चाटने की आदत है तो चाटिए तलवे, नहीं लेंगी बहन जी आपको। दलितों की सबसे बड़ी शत्रु वो कांग्रेस पार्टी को मानती है। माननीय काशीराम जी भी मानते थे कि दलितों की सबसे बड़ी शत्रु कोई है तो वो कांग्रेस है, सबसे बड़ी शत्रु, जिसने कभी दलितों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये सब जो तलवे चाटने की आदत है कि किसी तरह ले ले, और उत्तर प्रदेश में वैसे ही कांग्रेस अप्रासंगिक है। कभी अखिलेश के तलवे चाटना है, कभी मायावती जी के तलवे चाटना है, तो फायदा क्या है? जब चाटते ही रहना है तो चाटते रहो।